रेनू भाटिया ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। रेनू भाटिया ने कहा, मेरी लगातार एसपी से बातचीत हो रही है। पुलिस की ढिलाई की वजह से कई तबादले भी हुए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। सुसाइड नोट मिलने से एंगल चेंज हो जाता है। एफएसएल की एक रिपोर्ट आई है, बाकी रिपोर्ट आनी बाकी है। रेनू भाटिया ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा, पुलिस की ढिलाई की वजह से कई तबादले हुए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। मनीषा हत्याकांड मामले में लगातार प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिला आयोग की ओर से भी भिवानी के एसपी को नोटिस जारी कर जवाब जो है वो मांगा गया है। इस वक्त हमारे साथ महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया जी मौजूद हैं। मैम, आपने भिवानी के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, कितने दिन का समय दिया गया और क्या कहा गया? मैडम देखिए, मेरी बराबर एसपी भिवानी से बात हो रही है। बीच में कुछ तबादले भी हुए पुलिस की कुछ ढिलाई की वजह से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, तब भी मेरी बात हो रही थी। उसके बाद भी जो नए एसपी आए हैं उनसे भी मैं लगातार सुबह शाम टच में हूं कि लेटेस्ट उपलब्धि क्या हुई। आज सुबह भी मेरी बात हुई, एसपी साहब का जवाब आया, ही इज ऑन वर्क ऑलरेडी। और अभी जो ये एक मीडिया में बात नहीं चली कि सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड है, ये एक एंगल चेंज हो जाता है। देखिए, दोनों विषय अलग अलग हो जाते हैं। हत्या हुई है, कोई कारण से हुई है, अनहोनी उसके साथ की गई, ये दुखद है। सुसाइड हुआ है, कारण क्या है, किस वजह से उसने सुसाइड किया, ये देखना भी बहुत जरूरी है। मेरी अभी इस विषय पर एसपी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया एफएसएल की एक रिपोर्ट आ गई है, एक रिपोर्ट आना बाकी है। उम्मीद कर रहे हैं कि वो आज दोपहर तक रिपोर्ट आएगी। जैसे ही वो रिपोर्ट आती है, मैंने पुलिस से पूरा डिटेल मांगी है। सुसाइड नोट का जो रिकवर हुआ है उसके बैग से, वो भी मांगा है। मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए, पूरी पोजीशन क्या सामने आती है, सुसाइड का क्या एंगल निकलता है, कारण सुसाइड का क्या निकलता है, ये देखना बहुत जरूरी है। पॉइजन की बात आ रही है मैम, पॉइजन लिया गया, जिससे पॉइजन लिया उसको भी जो है वो अरेस्ट करने की बात आ रही है, उसको हिरासत में ले लिया। अभी मुझे लगता है ये बोलना पूरा ठीक नहीं होगा जब तक सारी बातें सामने आई हैं, क्योंकि जो पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी खंगाले गए कि वो कॉलेज गई, कॉलेज में कौन मिला, उसे अंदर जाने नहीं दिया या जाने दिया, बात नहीं होने दी, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। इसी वजह से पुलिस के एक कॉलेज के एक ओनर, प्रिंसिपल, उनका बेटा, चौकीदार, एक क्लर्क, ये सारे पुलिस कस्टडी में थे। इनसे पूछताछ हुई और जो फुटेज में लड़की किसी जगह पर देखी गई, लास्ट देखा गया उसे, वो सारा फुटेज मिला है। लेकिन जब डिटेल आएगी, क्या निष्कर्ष निकलता है, मुझे लगता है तभी पूरी बात करना उचित रहेगा। आप खुद भी वहां जा रहे हैं, लगातार प्रदेश के जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, वो भी वहां जा रही हैं, इंसाफ की को लगातार इंसाफ दिलाने की बात हो रही है। आप खुद भी वहां जाएंगे मैम? मैं 20 तारीख को भिवानी उस परिवार से मिलने जाऊंगी, एसपी से वहां पर बैठक करूंगी, पूरा विषय जानकारी लूंगी और इसके अतिरिक्त जो भी आज या कल सामने आएगा उसके मुताबिक जो एक्शन बनता है। देखिए, अगर ये सुसाइड है उसका कारण क्या निकलता है, अगर ये हत्या है उसका कारण क्या निकलता है, कौन दोषी निकलता है, वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुनः कह रही हूं आपसे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सख्त हैं इस मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। बातचीत करने के लिए तो महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब इस मामले में एक नया एंगल जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अभी मेरी जो भिवानी के जो एसपी हैं उनसे बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक जिस तरीके से सुसाइड नोट जो है उसके बैग से बरामद हुआ और बात ये भी सामने आ रही है कि आत्महत्या की गई है। आत्महत्या किस कारण की गई है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस लगातार की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले सवाल उठ रहे थे कि हत्या की गई है,
उसके बाद ये इस एंगल का चेंज हो जाना, बैग से सुसाइड नोट बरामद होना और इस तरीके के अब जिस तरीके से बातें चल रही है कि सुसाइड किया गया, पॉइजन लिया गया, इस पूरे मामले पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पंचकुला। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे टॉप 25 खबरों का रुख